हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। 15 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहां पर मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। आइए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बने हैं। किस देश के? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है मोहम्मद शहाबुद्दीन। यदि आपसे पूछा जाए किस नंबर के राष्ट्रपति होंगे, तो बांग्लादेश के ये 22वें राष्ट्रपति होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये किनका स्थान लेंगे? तो ये अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। अब्दुल हामिद की बात करें तो ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, बांग्लादेश के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति पद पर रहने की अनुमति उसे नहीं प्राप्त है। देखिए फ्रेंड्स, बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की कैपिटल को देखिए। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, जिसकी सीमा भारत के राज्यों के साथ सर्वाधिक स्पर्श करती हैं। भारत जो है 4096.6 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है और 5 राज्यों की सीमा भारत के साथ स्पर्श करती है। तो यहाँ पर 5 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, इधर है असम, यहाँ पर है मेघालय, फिर यहाँ पर है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा बनती है बांग्लादेश की। देखिए बांग्लादेश की प्रेसिडेंट में प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है शेख हसीना। राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन। इसकी करेंसी क्या है? टका है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं 15 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर है आपको दोनों भाषा में मिलता है, हिंदी और इंग्लिश। दोनों भाषा में आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको डेली करंट अफेयर्स का यहाँ पे टेस्ट मिलता है, स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला प्रश्न ये रहा, अमृत पैक्स, यहाँ पर ये अमृत है, पी यहाँ पर है। तो अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अमृत पैक्स जो 2023 इसका आयोजन है कहां पर हो रहा है? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव जी की बात करें तो इनके पास 2 मंत्रालय हैं। सबसे पहले रेलवे मंत्रालय और दूसरा है संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये दोनों के मंत्री हैं। तो इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का हाल ही में उद्घाटन किया है। ये कितने दिन चलेगा? तो 11 से 15 फरवरी तक चलेगा प्रगति मैदान में। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह का यह एक भाग है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय डाक की बात आ रही है। यहाँ पर मैं आपको भारतीय डाक के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ। देखिए इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1854 में। इंडिया पोस्ट भारत की केंद्रीय डाक प्रणाली है। यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत काम करती है? तो संचार मंत्रालय के तहत यह कार्य करती है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने ही रहा। न्यायमूर्ति सोनिया गिरधर गोकानी ये किस हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये गुजरात हाईकोर्ट की हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनी है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह है गिरधर गोकानी जी। दोस्तों इसके अलावा और भी बदलाव हुए हैं, ध्यान से सुनते जाइए। मैं आपको एक एक करके सारे बदलाव बता रहा हूं। जो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति थे संदीप मेहता, अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जसवंत सिंह को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। देखिए कुछ और भी बदलाव हुए हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं इनका नाम है एन कोटेश्वर सिंह। इन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ध्यान से सुनते जाइए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। आइए परीक्षा संजीवनी में आपको दे देता हूं। हाल ही में हुई नियुक्तियों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शमिका रवि की। तो शमिका रवि को EAC PM में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले CEO नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है माधवेंद्र सिंह। आइए 4th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है दिल्ली में किया गया है। कहां पर? दिल्ली में। दोस्तों भारत और मंगोलिया के संयुक्त कार्य समूह की बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है
दोनों देशों ने विभिन्न द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की है और सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए इसमें सॉल्यूशंस उपायों की भी पहचान की है। यहाँ पे बात आ रही मंगोलिया की, तो मंगोलिया दुनिया में सबसे कम आबादी वाला संप्रभु राष्ट्र है। मंगोलिया की लोकेशन को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ये है मंगोलिया, ये आप लोकेशन पे देख पा रहे हैं मंगोलिया। मंगोलिया एक लैंडलॉक देश है और इसकी जो सीमाएं हैं चीन और रूस के साथ लगती हैं। इसकी कैपिटल आप याद रखिएगा, ये है कैपिटल इसकी उलान बटोर। दोस्तों इसकी करेंसी है मंगोलाई टुगरिक, आधिकारिक भाषा है मंगोलियाई और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है उखनागिन सुरेलसुख। क्या नाम है इनका? उखनागिन सुरेलसुख। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी ई बुक अवेलेबल कराई गई हैं हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस, तो आप इन सभी बुक्स को अवेल कर सकते हैं। ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। इसके अलावा जनरल साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, यह सब आप देख पा रहे हैं, तो पूरी बुक्स अरेंज की गई हैं। दोस्तों बहुत सारे कोर्सेज भी हमारे एप्लीकेशन पर मौजूद हैं। आप कूपन यूज़ कीजिएगा RGCGT, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून को लागू किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट एंटी कॉपिंग लॉ हैज कम इनटू फोर्स? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य में हाल ही में नकल विरोधी कानून को लागू किया गया है। देखिए उत्तराखंड के प्रेजेंट में जो चीफ मिनिस्टर है इनका क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों उत्तराखंड के राज्यपाल का क्या नाम है? गुरमीत सिंह नाम है। इन्होंने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय के लिए एक अध्यादेश 2023 को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, इस कानून के तहत क्या प्रावधान है? जो नकल माफिया है उनको 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और साथ साथ आजीवन कारावास या फिर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा नकल माफिया की संपत्ति को संलग्न अटैच करने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज की सबसे पहले नॉलेज फैक्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। 2022 के इंपॉर्टेंट पोर्टल और एप्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ब्रांड इंडिया अभियान, इसे वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कोवा चंडीगढ़ ऐप को चंडीगढ़ के द्वारा, मिशन अमानत भारतीय रेलवे रेल के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। कोई भी वस्तु अगर खो जाती है ड्यूरिंग द ट्रैवल, तो ये वस्तु क्या होगी, इसे लिस्ट किया जाएगा। एक पोर्टल है अमानत, और वहां पर आप अपने खोई हुई वस्तु को वापस से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है वीर गाथा प्रोजेक्ट। ये भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमारे जो क्रांतिकारी लोग हैं उनके बारे में बताया जाएगा। सारथी ऐप को सेबी ने लॉन्च किया है इन्वेस्टर्स को जानकारी प्रदान करने के लिए। डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय के द्वारा। तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन को WHO के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सद्भावना को भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने रहा। वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी? इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है स्मृति मंधाना। क्या नाम है इनका? स्मृति मंधाना। देखिए दोस्तों, विमेंस प्रीमियर लीग का जो सबसे पहला ऑक्शन है ये 13 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया है। इसमें टोटल 87 खिलाड़ियों पर 5 टीमों ने 59.50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इसमें 30 विदेशी खिलाड़ी हैं और 57 इंडियन प्लेयर हैं। देखिए यहाँ पर स्मृति मंधाना सबसे महंगी प्लेयर बनी है, जिन्हें RCB ने परचेस किया है 3.40 करोड़ रुपए में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2023 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कौन कर रहा है? हु इज ऑर्गेनाइजिंग द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक फ्रॉम 13 फरवरी टू 17 फरवरी 2023? तो देखिए फ्रेंड्स, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर बात करूं मैं थीम की, तो थीम है इसकी सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव, करेक्ट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट यू। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? आम जनता को जागरूक करना, उनके हित को बनाए रखने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है, ये जो वीक है मनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है RBI की, तो मैं आपको RBI से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ।
तो देखिए आरबीआई की जो स्थापना हुई है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई है 1 अप्रैल 1935 को। और इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये शक्तिकांत दास जी, प्रेजेंट में ये आरबीआई के 25 नंबर के 25वें गवर्नर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में क्लब विश्व कप 5वीं बार किसने जीता है? हु हैज वॉन द क्लब वर्ल्ड कप फॉर द 5th टाइम? तो इसका सही उत्तर है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने 5वीं बार क्लब विश्व कप को जीत लिया है। दोस्तों स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड। 9 साल में 5वीं बार इन्होंने फीफा क्लब विश्व कप को अपने नाम किया है। देखिए फ्रेंड्स रियल मैड्रिड ने क्लब विश्व कप फाइनल में किसको हराया है? तो सऊदी अरब के अल हिलाल को 5-3 से मात दे दी है। दोस्तों मोरक्को की कैपिटल है रबात। तो रबात के प्रिंस मौले अब्दुल्ला स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला गया था और रियल मैड्रिड का ये 100वां खिताब था। इस टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई है? 2000 में, और इस टूर्नामेंट को 3 बार बार्सिलोना ने भी जीता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। HAL ने किस देश को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिए हैं? तो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मॉरिशस देश को दिए गए हैं HAL के द्वारा। किसके द्वारा? HAL को द्वारा दिए गए हैं। किसको? मॉरिशस को। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस सरकार को एक बहुत ही एडवांस्ड हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 इसके एडिशन को दिया है। HAL ने जनवरी 2022 में निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। उसी के तहत मॉरिशस को ये हेलीकॉप्टर प्रदान किए गए हैं। देखिए यहाँ पे बात आ रही मॉरिशस की, तो मॉरिशस की लोकेशन को ज़रा देखें आप। तो यहाँ पर है ये मॉरिशस, ये आप देख पा रहे हैं, ये है मॉरिशस। ये हिंद महासागर में एक द्वीपीय राष्ट्र है, एक आइलैंड कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। आइए देखते हैं आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से हाल ही में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है अप्पा साहेब धर्माधिकारी। क्या नाम है इनका? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय उर्फ अप्पा साहेब धर्माधिकारी को प्रदान किया है। देखिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की बात आई है तो उसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको प्रदान करता हूं। तो देखिए राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार को पहली बार कब से स्टार्ट किया गया? तो 1996 में पहली बार सम्मानित किया गया। ये हर साल साहित्य, कला, खेल और विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। बाद में इसमें और भी क्षेत्र ऐड किए गए हैं जैसे कि सामाजिक कार्य, पत्रकारिता, लोक प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई आप सभी के सामने आ गई है। ध्यान से सुनिए हर एक प्रश्न को और इंपॉर्टेंट प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बेन बेर्नाक, डगलस डायमंड और फिलिप डिविक, इन तीनों व्यक्तियों को यह अवार्ड मिला है। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न रहा, किस देश में एस जयशंकर ने भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है? तो चांसरी का जो उद्घाटन है हाल ही में न्यूजीलैंड में किया गया है। हाल ही में 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? 37वें राष्ट्रीय खेल की गोवा। कौन सा राज्य करेगा? गोवा इसकी मेजबानी करेगा। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के प्रेजेंट में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने किया है। कविनार सुब्बू अरुमुगम का संबंध किस राज्य से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। किस राज्य से? तमिलनाडु राज्य से। 15 फरवरी की करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। जो भी आपने पढ़ा है बहुत ध्यान से सुनिएगा और हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 10 में 10 नंबर लाना है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड्स इसमें 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
प्रविंद जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो मैंने आपको अभी बताया, पढ़ाया है, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। क्लब विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो क्लब विश्व कप की शुरुआत 2000 से स्टार्ट की गई। विमेंस प्रीमियर लीग में स्मृति मंधाना किस टीम्स में शामिल हुई हैं? तो आरसीबी के लिए खेलेंगी। मिशन अमानत ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसे भारतीय रेल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उखनागिन सुरेश सुख किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो उखनागिन सुरेश सुख जो हैं मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं। अल्पाइन कस्तूरी मृग किस राज्य का राजकीय पशु है? तो अल्पाइन कस्तूरी मृग याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक हाल ही में कौन बने? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है नरेश लालवानी। भारतीय डाक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1854 में। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? तो यह है अश्वनी वैष्णव। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर हम 14 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो भी करंट अफेयर्स कल आपने पढ़ा था बहुत ध्यान से सुनिए, ये भी आपका टेस्ट है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया गया? 13 फरवरी को मनाया गया। निकोस क्रिस्टोडोलाइडस किस देश के हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। देश का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर हुई है? तो हाल ही में जो बैठक है लखनऊ में की गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दौसा लाल सोट खंड को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया? तो कहां पर किया गया? बेंगलुरु में। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी में जनवरी 2023 किसे प्राप्त हुआ है? शुभमन गिल को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। चक्रवात गैब्रियल हाल ही में किस देश में आया है? तो फ्रेंड्स ये न्यूजीलैंड में आया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। भारत को पिछले 5 सालों में रूस से कितने बिलियन डॉलर के हथियार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है 13 बिलियन डॉलर। दोस्तों आज का सवाल है मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बने? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन की सीरीज में आपको इस इमेज को पहचानना है और 5 बेस्ट लाइन लिखनी है। जो सबसे बेस्ट लाइन लिखेगा उसका कमेंट मैं पिक करूंगा। देखिए यहां पर सूफी अख्तर और काजल राव ने बताया है कि कल जो मैंने आपको पिक दिया था वो था साइना नेहवाल का। वेरी गुड, आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं, मैं इसे एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत सारा टाइम इसमें चला जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज के हम स्टैटिक जीके के पिटारे में डिस्कस करेंगे नरमपंथी और उदारवादी चरण के बारे में, यानी मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से ध्यान से सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1905, इस अवधि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है उदारवादी चरण। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में 1885 क्यों प्रसिद्ध है? क्या कारण है 1885 की प्रसिद्धि का? तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पतन हुआ था, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो इसका सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसमें स्थापना हुई थी। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? तो क्यों प्रसिद्ध है ये? तो यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। 1885-1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इनका जो मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक आंदोलन था, कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट ये चला रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कलकत्ता, बॉम्बे, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है बॉम्बे। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। देखिए अगला प्रश्न रहा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। तो आप याद रखिएगा जब राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ तब डफर कोई व्यक्ति थे।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वाइसरॉय के काल में पारित किया गया था? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस पे चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम? तो इनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इनका क्या नाम है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एयो ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टोवियन हुम। एलन ऑक्टोवियन हुम। नेक्स्ट, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहे जाते हैं एयो ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, अ नेशन इन द मेकिंग, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। देखिए फ्रेंड्स, 14 फरवरी 2023 के यहाँ पर हमारे पास टॉपर हैं। सबसे पहले टॉपर सुभाष मांडा, सेकंड है राकेश सिंह, थर्ड कुमार मुकेश, चौथे जयदीप बाकले और फिफ्थ है शानू पटेल। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। दोस्तों, आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक्स से, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है ये शाम को 6 बजे 6 PM पर अपलोड कर दिया जाता है और टेलीग्राम पर भी आपको 6 PM पर पीडीएफ मिल जाएगा। दोनों जगह आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, सुबह 9 बजे आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है हमारे एप्लीकेशन पर। दोस्तों, आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक में भी। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर वाकई आपको हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत दिखती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है, इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।